अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेमिनी ज़ोडिएक साइन से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए सितंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा करने वाले हैं, आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने के कितने मौक़े मैसर आएंगे। रूहानी ज़िंदगी, दौलत की ज़िंदगी, कारोबार और प्रोफेशनल लाइफ, तालीमी ज़िंदगी, मोहब्बत और रोमांस के मामलात, इज़्दवाजी मसाइल और दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी में आपको कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपको किन मामलात में एहतियात के तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरत होगी। तमाम तर मालूमात जानने के लिए और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, सितंबर 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें ज़ाती तौर पर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करेंगे। ये महीना हकीकी मानों में आपके गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, जिसमें आप अपनी बहुत सारी मुश्किलात हल कर लेंगे। खुसूसी तौर पर आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आपको खुशियाँ अता करेगा। गमों और फिक्रों से आज़ादी हासिल होगी। आपका रूलर मरकरी इस महीने में रुजत और मुस्तकीम दोनों चालों में चलेगा, जिससे महीने के मिड के बाद के दिन आपके लिए ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। इस महीने की एक ख़ास और अहम बात यह है कि आपका रूहानी उमूर और वो सियारा जो आपके लिए ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट पैदा करने वाला है वो भी रुजत ख़त्म कर रहा है। 4 सितंबर से वीनस डायरेक्ट होकर आपके ज़ायचे के तीसरे घर में आपको दुनियावी चीज़ों, दुनियावी उलूम और दुनियावी ताल्लुकात में आसानियाँ देगा। इस महीने में आप बहुत से मामलात को इंतहाई इफ़हाम व तफ़हीम और राजदारी से हल कर सकते हैं। अलबत्ता आपका दौलत और रुपए पैसे के अलावा आपके कारोबार और करियर के शोबे में मिला जुला रुझान देखने में आएगा। यानी कुछ दिन ऐसे होंगे कि जिनमें आप फाइनेंशियल फिक्रों से आज़ाद रहेंगे और कुछ दिनों में आपको हाथ थोड़ा रोक कर रखना होगा। आपके ज़ायजे के चौथे घर में इस महीने आपका हुक्मरान सियारा मरकरी यानी अतारद राज करेगा, जो आपको फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक और एक्टिव रखेगा। आपके घर में मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। विरासती मसाइल को हल करने के लिए, ख़ानदानी तनाज़ात को ख़त्म करने, रिहायशी मकानात, दुकानों और ज़राई प्रॉपर्टी के मामलात में आपके पास बेहतर मौक़े होंगे। 14 सितंबर के बाद से मरकरी की रुजत से वापसी आपके चौथे घर में होगी, जिससे ये इशारा मिलता है कि 14 सितंबर के बाद से 16 सितंबर तक के दिनों में हालात करवट बदलेंगे और आपके हक में हो जाएंगे। मरकरी की रुजत से वापसी के बाद के दिनों में आपकी तवज्जो घर और घरेलू जिंदगी पर बढ़ेगी। आप अगर किसी नए मकान को तामीर करना चाहते हैं तो 14 सितंबर के बाद की तारीखों का इंतखाब करना फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा नए घर में शिफ्ट होने, पुराने घर को सेल करने और नए घर को परचेज करने के हवाले से भी 14 सितंबर के बाद के दिन मुस्बत दिन शुमार किए जाते हैं। इन दिनों में आप अगर इन मामलात में इन्वॉल्व हैं तो आपको इन चीज़ों से कसीर मुनाफा और प्रॉफिट हासिल होगा। आपको इस महीने में अपने ख़ानदान के साथ जुड़ने का कोई ख़ास मौका भी मिल सकता है। सुलह सफाई से मामलात हल होंगे। वालिदैन की तरफ से आपको मालो दौलत हासिल होगी। इसके अलावा आपका अपने वालिदैन या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ कहीं करीबी सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है। 14 सितंबर के बाद के दिन किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने या किसी मकसद के लिए प्लान करने के लिए सबसे बेहतर दिन होंगे। ऐसे जेमिनी ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं और आपकी ससुराल वालों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो 14 सितंबर के बाद के दिन दूरियों को ख़त्म करने वाले और लड़ाई झगड़े के खात्मे के दिन होंगे। मरकरी चूँकि आपका हुक्मरान प्लैनेट है, लिहाजा इसकी रुजत से वापसी आपको दिमागी तौर पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगी। आप अपनी बोल चाल और स्पीकिंग एबिलिटी से दूसरों के दिल में उतर जाने वाली गुफ्तगू करने के काबिल हो जाएंगे। 14 सितंबर के बाद आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी और आपके सोचने समझने की सलाहियत में भी इजाफा देखने में आएगा। आप में बड़े बड़े फैसले करने की एबिलिटी में इजाफा होगा। दूर अंदेशी बढ़ेगी। 4 सितंबर को ज़ोरा की बुर्ज असद में रुजत से वापसी भी आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव साबित होगी। ज़ोरा जो कि मोहब्बत का प्लैनेट माना जाता है, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के घर पर साथ नज़र डालेगा, जिससे मोहब्बत के मामलात में अगर कहीं कोई तनाव या स्ट्रेस वाला माहौल है तो उसका खात्मा होगा। आप में मोहब्बत और रोमांस के इमोशंस ज़्यादा होंगे। 14 सितंबर के बाद से ज़ोरा की पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली आपके मूड और मिजाज पर मुस्बत असरात डालेगी। आपके बिहेवियर में बदलाव पैदा होगा। आप खूबसूरती के दिलदादा रहेंगे और खूबसूरत और हसीन चीज़ों की मोहब्बत आपको अपना असीर बना कर रखेगी। खूबसूरती जहाँ कहीं भी
और जिस हालत में भी हुई आप उसे दिल के करीब करेंगे और आंखों के हिसार में रखने के लिए ज्यादा बेताबी का इजहार करेंगे। बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और हमसायों से आपके तल्लुकात में इस महीने बेहतरी पैदा होगी। और अगर आप रोमांटिक पार्टनर के ख्वाहिशमंद हैं तो 4 सितंबर के बाद से आपकी तरफ कोई नया रोमांस बढ़ सकता है। अगर आप मोहब्बत के साथी के साथ रह रहे हैं तो कुर्बतें बढ़ेंगी, इख्तिलाफात खत्म होंगे और तल्लुकात और रिलेशंस में मजबूती पैदा होगी। ऐसे जेमिनी ख्वातीनों हजरात जिनके यहाँ कुछ अरसे से मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, गैर हमआहंगी थी और डिफरेंसेस पाए जाते थे, इस सूरत हाल का खात्मा होगा और एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी जो आपके दिल के माहौल को खुशियों से भर देगी। मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से भी 4 सितंबर से आपके लिए अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। ऐसे जेमिनी ख्वातीनों हजरात जो तलाश रिश्ता में नाकामी का सामना करते रहे हैं, उम्मीद की जाती है कि ज़ोरा का पॉजिटिव डायरेक्शन में बुर्ज असद में जारी सफर अच्छे रिश्ते मिलने के इम्कानात को बढ़ाने का बायस बनेगा। अलबत्ता शादी वगैरह के लिए ये दिन बेहतर दिन नहीं होंगे क्योंकि आपका इज़्दवाजी मामलात का सियारा मुश्तरी 4 सितंबर से रेट्रोग्रेड में जा रहा है। जायचे के 12वें घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड शादी तय करने या शादी करने के मामलात में सपोर्ट नहीं करेगा। इसकी नैस नजरात में की गई शादियां हो सकता है जल्द नाकामी से दो चार हो जाएं, लिहाजा इज्तनाब करें उस वक्त जब तक पॉजिटिव प्लैनेट्स अपने असरात नाफज नहीं करते। मुश्तरी का आपके जायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड अकेला नहीं होगा बल्कि यूरानस भी रेट्रोग्रेड की हालत में रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप रूहानी तौर पर इस महीने कुछ ज्यादा बेहतर हालत में नहीं होंगे। दुश्मनों का खौफ, अंदेशे और बीमारियों का खौफ आपके सर पर सवार रह सकता है। हो सकता है आप जदीद दौर की टेक्नोलॉजी से खुद को दूर करना चाहें। आप में अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से बदगुमानियां और बुरे ख्यालात का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके अलावा आपकी कारोबारी जिंदगी के घर में सैटर्न और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको कारोबारी मामलात में धोखाधही, साजिशों, अमकाना गलतियों के सरजद होने और जल्दबाजी के रुझान में मुब्तला रखे। लिहाजा इन मामलात में थोड़ा सब्र व तहम्मुल और पेशेंस से काम करें। बैरून मुल्क सफर के हवाले से इस महीने आपके इरादों में कमजोरी वाक़ई हो सकती है। प्रोग्राम बनकर टूट सकते हैं। इनामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों के मामलात में हिस्सा लेने से भी इस महीने गुरेज करें क्योंकि इन मामलात में आपकी किस्मत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगी। आपको सेहत के मामलात में भी इस महीने एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। अपने जज्बात और इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और कानून शिकनी और इलीगल एक्टिविटीज से परहेज करना चाहिए, वरना आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अपनी जिद और अडर्मी पर काबू पाने की कोशिश करें और अपने जज्बात को बेहरा मत होने दें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान जिस दुनिया के लिए बहुत दौड़ धूप में मसरूफ रहता है, हकीकतन ये करारगाह नहीं है बल्कि ये मुश्किलात, परेशानियों और आजमाइश का एक घर है जिससे जाने का ऐलान हो चुका है। लिहाजा अपनी शिकस्त और नाकामियों पर हद से ज्यादा परेशान न हो और खुदा के बारे में हमेशा हुस्न ज़न रखें। आपको मालूम होना चाहिए जो चीज़ आपके मुकद्दर में है वो आपको मिल कर रहेगी। अलबत्ता अपने दिल को मजबूत रखना और खुदावंद करीम पर भरोसा रखना आपकी जिम्मेदारी है। वो खुदा जो हर कसो नाकस का वारस और फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाला है, उसी पर भरोसा करें, उसी का शुक्र अदा करें और जो चीज़ भी आपको चाहिए उस ही से तलबे हाजत करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।